निर्वाचित सभी वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों को मर्यादा देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए, पावर अधिकार देने के लिए अब बिहार सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है। इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे पत्रांक और दिनांक भी, तारीख भी बताएंगे, और आपके ज़िले में भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी और डीएम साहब के द्वारा भी पत्र जारी कर दिया गया होगा जब तक आपको ये वीडियो पहुंचेगा। तो मुख्य रूप से वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का कार्य जो है, नली गली पक्कीकरण, 7 निश्चय योजना, हर घर नल जल का योजना यानी नल का पानी पहुंचाना, तो इसी योजनाओं के इर्द गिर्द घूमता यह रिपोर्ट है। आप हमेशा कहते आए हैं कि आखिरकार वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों को मान मर्यादा सम्मान कब और कैसे मिलेगा। दोस्तों, मेरे हाथ में तो नहीं है, नहीं तो कब को हम दे चुके होते, लेकिन सरकार का भी मंशा बिल्कुल साफ नजर आती है। आप आगे बढ़िए, आपका काम होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी, और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार, जिसके माध्यम से हम आपको गांव की हर तस्वीर से कराते हैं रूबरू। गांव के विकास के हर तस्वीर को आपको बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। केवल धैर्य रखिए। जैसे जैसे सरकार की नोटिफिकेशन जारी होगी वैसे वैसे तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों में सबसे पहले सामंजस्य होना चाहिए, और तब वार्ड का विकास होगा। समय पर आप वार्ड सभा करें, योजनाएं लें, योजना दें पंचायत में, चाहे वह पास हो या न हो। आप रजिस्टर को कंप्लीट कीजिए ताकि जब भी कंप्लेन कीजिए तो जीत आपकी हो। चलिए पत्र पर चर्चा करते हैं कि पत्र में क्या दिया गया है। 7 निश्चय योजना को लेकर, यानी कि कह सकते हैं पेयजल को लेकर क्या दायित्व वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की है, इसको बताया गया है। और कहा गया है कि नए घर, नए बसावटों तक नल जल का पानी पहुंचाना वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव की जिम्मेवारी है। डीएम साहब को यह पत्र दिया गया है, और डीएम साहब के माध्यम से आप तक पत्र जिला प्रखंड तक से पहुंचाया गया होगा। तो नली गली पक्कीकरण को भी जोड़ा गया है कि नए घर, नए बसावटों तक नली बनवा देना है, पक्कीकरण सड़क कर देना है, गली बनवा देना है, और शुद्ध जल भी पहुंचाना है। देखिए दोस्तों, यह जो पत्रांक 3 पंचायती राज विभाग से दिया गया है 19/4 यानी कि 2016 पार्ट 1, और पत्रांक 6993 पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग दिया गया है। और आपको बताते चले कि दिनांक है 25/7/2022 है। मिहिर कुमार सी प्रधान सचिव के द्वारा यह पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को के लिए निकाला गया है। विषय में बताया गया है कि पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना से आच्छादित रह गए बसावटों को आच्छादित किए जाने के संबंध में कहा गया है। प्रसंग व पत्रांक दिनांक विभागीय पत्रांक 843 बताया गया है, और दिनांक 21/12/2020 है, उसके अंतर्गत यह निकाला गया है। और कहा गया है कि आपको अवगत है कि सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ग्रामीण विकास पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना का लाभ आच्छादित क्षेत्रों बसावटों को चिन्हित करने का सर्वेक्षण कराया गया है। और कराने के बाद जो है जिलों से विभाग को प्राप्त कराए गए प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि अभी भी कई जिलों के कतिपय वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अवशेष कार्य पूरे किए जाने हैं, यानी कि पूरा नहीं हो पाया है, जिसको पूरा करने की बातें कही गई है। उपयुक्त के आलोक में निम्नवार निर्देश दिए गए हैं। हर घर नल का जल अंतर्गत छूटे घरों बसावटों में नल के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग की टाइड अनुदान की प्रथम 30% कर्णांकित राशि एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की विकास निधि की टाइड निधि
समान निधि की राशि से पूर्ण कराई जाए। इस योजना अंतर्गत सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, उनके बगल में सोख्ता का निर्माण कार्य किया कराना है, यानी कराने का निर्देश दिया गया। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि किस योजना के तहत षष्ठी और सप्तम के द्वारा कर्णांकित करने की बात कहा गया है, यानी कि आयोग 15वें वित्त आयोग और षष्ठम योजना के तहत कार्य कराने की बात की गई है। दूसरी पॉइंट में दिया गया है कि हर घर तक पक्की गली नलियां अंतर्गत छूटे हुए बसातों को पक्की नली एवं नाली का निर्माण कार्य 15वें वित्त आयोग के टाइड अनुदान की द्वितीय 30% कर्णांकित राशि एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की विकास निधि की टाइड निधि की राशि से पूर्ण कराए जाएं और तदोपरांत 15वें वित्त आयोग से अन्य कार्य किया जाना होगा। आगे की अगर बात कर ले तो लिखा गया है कि 15वें वित्त आयोग के टाइड अनुदान की प्रथम द्वितीय कर्णांकित राशि के तहत ली जाने वाली अन्य योजनाओं का कार्य तभी कराया जाए जब उपर्युक्त वर्णित योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका हो अथवा पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध हो। और उपर्युक्त दोनों योजनाओं में से जो योजना जीपीडीपी में एंट्री हो गई है और अब तक अपूर्ण है, उन योजना का क्रियान्वयन 15वें वित्त आयोग की ट्रेड राशि से की जा सकेगी और अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा। यानी कि तमाम चीज़ों पर बताया गया है कि हर वार्ड में नली गली निश्चित रूप से उपलब्ध कराना है 15वें वित्त आयोग योजना से षष्ठम बिहार विकास योजना के तहत। तो वार्ड सदस्य महोदय, वार्ड सचिव महोदय सुन लीजिए, अगर आपके वार्ड में नली गली पक्कीकरण नहीं है, आपके वार्ड में हर घर तक जल नहीं पहुंचा है, तो आप योजना लीजिए, वार्ड सभा कीजिए, योजना लीजिए, मुखिया जी को दीजिए, पंचायत में रखिए और योजना पर कार्य कराइए। आपको कोई घर बैठे जाकर योजना नहीं देगा, आपको योजना लेना पड़ेगा। अगर आप योजना लेते हैं वहां काम नहीं, देखिए आपका दो मंशा है, एक है कि हमारे वार्ड में काम हो, कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भी काम कराए हमारे वार्ड में काम हो, लेकिन अधिकतम लोग ये सोचते हैं कि हमारे वार्ड में काम हो लेकिन काम मैं ही कराऊं। तो सोच अलग है। अगर आप करवाना खुद चाहते हैं तो इसके लिए तो लड़ाई लड़नी होगी आपको, और नहीं तो आपको काम होगा, क्योंकि पंचायत के हर मुखिया योजना आया है तो कराएगा ही। अब कहिए कि हमारे होना भी चाहिए कि आपके अगर वार्ड में काम हो रहा है तो आपको वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव के माध्यम से ही होनी चाहिए, उनके देखरेख में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चाहे तो आप चुप रहिए कि आपके वार्ड में काम हो रहा है, जनता की भलाई हो रही है, इस नाते भी चुप रह सकते हैं। और नहीं चुप रहना चाहते हैं तो उसका कंप्लेन कीजिए। प्रखंड में कंप्लेन करने से आप बताते हैं खुद कि कुछ नहीं होता है, तो आप जिला स्तर पर डीएम साहब के पास में कंप्लेन कीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए, या राज्य पंचायती राज विभाग में कीजिए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए। अगर आपको अपना सम्मान चाहिए, आप खुद कमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो करना होगा, और नहीं तो विकास किसी के माध्यम से हो, कराते रहिए और सही करवाइए। अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए, रुकवाइए काम को, या विरोध कीजिए कि गलत हो रहा है, जितना मटेरियल मिलना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो आपके हाथों में है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन यह जो चिट्ठी पत्र निकली है तो आपके यहाँ काम भी होना शुरू हो चुका होगा, कुओं का जीर्णोद्धार हुआ होगा, नली गली पक्कीकरण का कार्य होना शुरू हो गया होगा, कई जगह नली बनना भी शुरू हो चुका है। तो तमाम चीज़ जो है, वीडियो लंबी नहीं हो, आपको शॉर्टकट में हमने बता दिया। इन कामों का है तो अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। दोस्तों तो आप लगे रहिए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और क्या कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ, कमेंट करके बताइए। फ़ोन नहीं कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसी पर हम आपको वीडियो भी देने का कार्य करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि आखिर वार्ड सदस्य का क्या काम है, क्या योजना लेनी चाहिए। तो मुख्य रूप से वार्ड सदस्य का जो कार्य है, नली गली पक्कीकरण, साथ में से योजना, हर घर शुद्ध नल जल पहुंचाना, यही चीज़ है। इसी में आपको लड़ना है, झगड़ना है, क्या करना है आप समझिए, लेकिन अधिकार लेने के लिए आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।